जय भीम, नमो बुद्धाय। मित्रों, कल हमने पुष्यमित्र शुंग के बारे में बात की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुष्यमित्र शुंग के बारे में ही आगे और विस्तार से बात करेंगे। पुष्यमित्र शुंग मानवीय इतिहास में अब तक का सबसे क्रूर, निर्दयी शासक हुआ है। आप लोगों ने चंगेज खान का नाम सुना होगा। चंगेज खान एक बहुत ही क्रूर व्यक्ति था, मंगोल था, मंगोलिया से आया था। उसको लोगों की हत्या करने में बहुत ही आनंद आता था, बहुत निर्दय था। एक दूसरा नाम आपने सुना होगा, हिटलर का। हिटलर ने भी अपने समय में बहुत सारे यहूदियों को मौत के घाट उतारा था। उन्हें गैस चैम्बर में डाल करके लाखों की संख्या में उनकी हत्या की थी। लेकिन ये सब, इसी तरह के और भी क्रूर शासक जो हुए हैं, पुष्यमित्र के सामने कहीं टिकते नहीं हैं। पुष्यमित्र अकेला शासक था जिसने जनता को भड़काया बौद्ध धर्म के विरुद्ध, बौद्धों के विरुद्ध। उन्हें लालच भी दिया कि जो कोई भी बौद्ध भिक्षु या भिक्षुनी का सिर लेकर के आएगा उसे 100 सोने की मोहरें दी जाएंगी। ऐसा उदाहरण मानवीय इतिहास में और कहीं नहीं मिलता है। पुष्यमित्र शुंग ने बहुत ही निर्दयता पूर्वक शासन किया। हालांकि हिंदू धर्म में 4 ही वर्ण हैं, लेकिन इन चारों वर्णों में जो शूद्र हैं उनमें एक नई कैटेगरी पुष्यमित्र शुंग ने बनाई। वो कैटेगरी थी अछूतों की कैटेगरी, अस्पृश्यों की कैटेगरी। ये अछूत या अस्पृश्य वही लोग थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे और राजा के अत्याचारों के बावजूद बौद्ध धर्म छोड़ने को तैयार नहीं थे। ऐसे सब लोगों को पुष्यमित्र शुंग ने गांव से बाहर दक्षिण दिशा में बस्ती बनाकर रहने को मजबूर किया। दक्षिण दिशा में इसलिए क्योंकि दक्षिण दिशा में श्रीलंका है जो बौद्ध देश है, और चूंकि ब्राह्मण बौद्धों से घृणा करते हैं इसलिए अस्पृश्यों की बस्ती भी गांव के दक्षिण छोर पर ही बसाई गई। उन्हें मजबूर किया गया कि वो वहीं पर ही रहें। उसने ऐसे प्रावधान किए कि कोई भी अस्पृश्य व्यक्ति दिन में बाहर नहीं निकलेगा, उस बस्ती से बाहर नहीं जाएगा। सिर्फ रात्रि को या भरी दोपहर को ही वो उस बस्ती से बाहर जाएगा, क्योंकि उस समय मनुष्य की छाया बहुत ही निम्न होती है, उसके शरीर तक ही सीमित रहती है। तो छाया द्वारा दूसरे लोग, दूसरे वर्ण के लोग अपवित्र हो जाएंगे, ऐसी उसने धारणा लोगों के मन में बैठा दी। अगर कोई भी व्यक्ति दिन में निकल ही नहीं सकता, भरी दोपहरी को ही निकलेगा और दोपहर ढलने से पहले उसे वापस आना पड़ेगा, तो आप समझ सकते हैं कि उनके पास अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, जीवन गुजर बसर के लिए कुछ भी नहीं था। वो एकदम दयनीय स्थिति में आ गए
उन लोगों के सारे अधिकार तो उसने पहले ही छीन लिए थे। भूखे प्यासे वो लोग मरे हुए जानवरों को निस्तारित करके, मरे हुए जानवरों का मांस खा करके गुजारा करने लगे। उनमें से कुछ लोगों को उस समय त्रिशूल ने मजबूर किया कि वो बाकी के जो 3 वर्ण हैं उनका मैला ढोए, उनको उनकी टट्टी पेशाब को उठाए और उन्हें दूर ले जा करके कहीं दबाए। आप समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मल क्यों उठाएगा। तो उनको बहुत तरह से प्रताड़ित किया गया, बहुत तरीके के जुल्म उन पर ढाए गए। और जब वो मजबूर हो गए कि हमें मैला उठाना ही है, तो उन्होंने नशे का सहारा लिया। भांग खा करके उन्होंने नशेड़ी रहने लगे और इसलिए उन लोगों को भंगी कहा गया। भंगी मतलब भांग के नशे में रहने वाला व्यक्ति। भंगी या अस्पर्श से और कोई नहीं है, बल्कि वो बौद्ध काल के बौद्धिस्ट ही हैं। उससे मित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र और वासुमित्र ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया और उन्होंने वहीं पर राज किया। विदिशा और विदर्भ लगभग आसपास ही हैं। वहाँ पर नाग लोगों की बस्ती थी। नाग लोग वहाँ रहते थे जो बौद्धिस्ट थे। नागाओं पर भी बहुत अत्याचार किए गए, नागवंशियों पर बहुत अत्याचार किए गए और उन्हें वो क्षेत्र छोड़ करके जाने को मजबूर किया गया। यही लोग पर्वतीय क्षेत्र में जा कर के नागा के नाम से मशहूर हुए और इन्होंने अपना प्रदेश नागालैंड बनाया। नागालैंड में आज भी भारत के अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों का प्रवेश वर्जित है। वो लोग बिना परमिट के वहाँ नहीं जा सकते और बिना परमिट के भी आर्मी के छत्र छाया में ही उनको जाना होगा। जो कन्वॉय चलती है जिसमें सिविल बसें होती हैं, उनके आगे और पीछे पुलिस की, आर्मी की गाड़ियाँ भी चलती हैं। आज भी वहाँ विद्रोह है। आप जानते होंगे कि जब भोजन नहीं मिलेगा तो आदमी मरे हुए जानवरों का भक्षण करेगा। लोगों ने चूहे और कुत्ते आदि को खा करके अपना गुजर बसर किया। आज भी बिहार में मोसेरा जाति है जहाँ पर लोग मोसे को खाते हैं, चूहों को खाते हैं और उनके मेहमानों के सामने चूहा, भुना हुआ चूहा परोसा जाता है। नागालैंड में कुत्ते का मांस बहुत ही लोकप्रिय है। वहाँ पर जब भी कोई मेहमान आता है तो वहाँ काले कुत्ते का मीट उसको परोसा जाता है। नागालैंड में अधिसंख्य जनता क्रिश्चियन है, क्योंकि क्रिश्चियनों ने ही उन्हें धर्म दिया, शिक्षा दी। नागालैंड के किसी भी गांव में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको स्कूल और चर्च अवश्य मिलेगा। हर एक घर में बहुत सारे कुत्ते अवश्य मिलेंगे। इस प्रकार इस्लाम में भी जो
छोटी जातियां हैं या अन्य जातियां हैं, यहाँ तक कि ब्राह्मणों ने भी इस्लाम कबूल किया, लेकिन अधिसंख्य जनता SC ST और OBC की जो है इस्लाम में शामिल हो गई। हमारे देश में जो RSS मुसलमानों का विरोध कर रहा है, उसे सोचना चाहिए कि मुस्लिमों को बढ़ावा देने का काम भी ब्राह्मणों ने ही किया था। ब्राह्मण उनकी सेवा में रहते थे। अकबर के समय में बीरबल जैसे ब्राह्मण, गौड़ ब्राह्मण 9 रत्न थे। राजा टोडरमल भी क्या कहते हैं 9 रत्नों में से था, जो एक वैश्य था। आज भी गाढ़ा जो समुदाय है मुसलमानों में, वो गौड़ ब्राह्मणों का ही समुदाय है। और जो अंसारी हैं, तेली हैं और दूसरी जो जातियां हैं, वो सारी SC ST OBC की जातियां हैं। ब्राह्मणों की वजह से ही हमारे देश भारत में इस्लाम का प्रचार हुआ, प्रसार हुआ और वो बहुत विस्तार उसने लिया। ब्राह्मण इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। और अब वो मुसलमानों को जो निशाना बना रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई अच्छाई है या कोई विद्वता की बात है। इसके बारे में RSS को सोचना चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि ये एक गलत बात, गलत परंपरा वो डाल रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, जो उसे नहीं करनी चाहिए। इस्लाम को अंकुरित करने में भी पुष्यमित्र शुंग का हाथ रहा है। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म का खात्मा करके मध्य एशिया में भी वो स्थिति पैदा कर दी कि वहाँ के राजा भी स्वतंत्र हो गए। पश्चिमोत्तर भारत में भी जो यूनानी लोग हैं उनका वर्चस्व बढ़ गया। और अरब देशों में पैगंबर मोहम्मद को अपना मजहब बढ़ाने का, अपना मजहब विस्तार करने का मौका मिला। अगर भारत से, भारतवर्ष जिसको बोला जाता है, अशोक के समय में म्यांमार से लेकर के ईरान तक और तिब्बत से लेकर के दूर दक्षिण तक भारत एक था, भारतवर्ष एक था, जो सम्राट अशोक की देन थी। इसलिए मैं समझता हूँ कि ब्राह्मणों को सोचना चाहिए कि देश के टुकड़े करने से देश महान नहीं होगा, देश को विभाजित करने से देश महान नहीं होगा। भले ही वो चाहते हों कि पुष्यमित्र शुंग का काल वापस आ जाए, हम मनुस्मृति के अनुसार देश पर शासन करें, लेकिन समय को लौटाया नहीं जा सकता। समय बलवान है और समय आगे बढ़ता है, पीछे नहीं हटता। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के एपिसोड में इतना ही, आगे हम कल बात करेंगे। जय भीम, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो।